मोदी जी के शासन के अंदर 30,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं स्विस बैंक में। इनके ऊपर ईडी कुछ करेगा क्या, या भारत के जो अन्य पार्टियों के नेता हैं उन्हीं के पीछे ईडी लगा रहेगा, उन्हीं के पीछे सीबीआई लगी रहेगी? कोई बताएगा? क्या देशवासियों को ये पता चलेगा कि हजारों हजारों करोड़ के घोटाले फिंगर टिप्स में है? आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, किंगफिशर घोटाला, पीएनबी घोटाला, एबीजी शिपिंग यार्ड घोटाला, अब डीएचएफएल घोटाला। आप समझ रहे ना, हजारों हजारों करोड़। ऐसा तो केवल आप ही के राज में हुआ है। आप तो बहुत चौकस नेता हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो इंटेलिजेंस है, आप तो रात रात में सब कुछ तय कर लेते हैं। भला इतने हजार करोड़ों का घोटाला आप जैसे व्यक्ति के सामने कैसे हो जा रहा है? आप जश्न मना रहे हैं कि आपने आजमगढ़ को फतेह कर लिया, आप झूम रहे हैं कि आपने रामपुर फतेह कर लिया। अरे आप स्विट्जरलैंड के अकाउंट के ऊपर कब नाचेंगे? आप स्विट्जरलैंड में जो 30,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, अभी जो डीएचएफएल का 33,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके ऊपर शक्ति प्रदर्शन कब होगा? कब होगा खुशियों का नाच? कब होगा देशवासियों के नाम संबोधन? कब देश को बताया जाएगा कि इतने पैसे मेरे राज में, मेरे प्रधानमंत्री के दौरान हुआ है और मैंने दिखाया है कि मेरे राज में ये पॉसिबल है? ये मैं नहीं कह रहा, ये घोटाले तो आप ही के सरकारी अधिकारी उजागर कर रहे हैं, बराबर। या ईडी केवल धर्मेंद्र यादव, ईडी केवल क्या नाम है संजय राउत, या ईडी केवल समाजवादी पार्टी, शिवसेना या एकनाथ शिंदे के लिए फंडिंग रहेगी, बराबर। ये पैसे लेके कौन जा रहा है भारत से? भारत से ये नया पैरेलल मेथड कहां से आ गया? कौन सा सुरंग खोदा गया है जो हमारे यहां से हजारों करोड़ रुपए स्विस अकाउंट में जा रहा है? कहां गई आपकी जीएसटी काउंसिल? कहां गया आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो? ये तो पूरी दुनिया बोल रही है। स्विस बैंक ने खुद ओपन कर दिया है कि 40% का इजाफा एक साल में हुआ है। एक साल में 30,000 करोड़ भारतीयों का पैसा जमा हुआ है स्विस बैंक में। ऐसी क्या बात है? क्या भारत के लोगों को भारत के बैंक में भरोसा नहीं रहेगा मोदी जी? या वित्त मंत्री जी कभी सामने आके जवाब देंगे? ये तो आपका मंत्रालय है। अब ये मत बोलिएगा कि बंगाल में बताओ, दिल्ली में बताओ। ये पूरे देश की बात है, यहाँ राज्यों की बात नहीं हो रही अंधभक्तों कि तुम बिदक के आ जाओ मेरे पे गाली देने, बराबर। अच्छे से सुन लेना एक बात, जरा पूछिए मोदी जी से, 33,000 करोड़ का घोटाला डीएचएफएल वाले, इनको इतनी फैसिलिटी दी हुई थी, ये घोटाला कैसे हो गया? राणा कपूर यस बैंक वाला, ये कैसे हो गया? ये नीरव मोदी, इतने बड़े नीरव मोदी कैसे पैसे लेके भाग लिए, बराबर। ये आपके विजय माल्या जी, उन्होंने तो ओपनली बोला जिस दिन मैं मुंह खोलूंगा बहुतों की धोती खुल जाएगी, और जाते जाते तो अरुण जेटली से मिलके गए थे। अरुण जेटली भाजपा के, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब इस दुनिया में नहीं है, बराबर। पर कोई ये तो बता दे कि भारतीय बैंक डूब रहे हैं और समीकरण हो रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के, तो स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में 30,000 करोड़ एक साल में 40% की वृद्धि भारतीयों की हुई है। अब रामदेव जी कौन सा च्यवनप्राश खाएंगे? आप तो काला धन के लिए दौड़ के आए थे। आपने तो करोड़ों भारतीयों से बोला था कि भैया मोदी जी को वोट दो। ये 70 रुपए पेट्रोल कौन खरीदेगा? काला धन वापस आएगा। क्यों रामदेव जी, अब काले धन के ऊपर चुप्पी हो रहा है क्या? कोई नया योग प्रणाली निकालिए, आइए देश को संबोधन कीजिए। आप देशवासियों को प्रेरित करने आए थे कि भाजपा को वोट दो, बराबर। अब डॉलर का रेट 78 रुपए के ऊपर हो गया है, रुपया लगातार गिर रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे भैया, अगर हम विश्व गुरु बन रहे हैं तो रुपया नीचे क्यों गिर रहा है? ये मेरे से विरोध हो सकता है आप लोगों का, लेकिन ये तो भारत के रुपए की बात है। यहाँ तो मैं और आप सब एक है, अपने देश के लिए तो मैं और आप सब एक है। कोई ये सवाल पूछेगा कि जब गए थे, मैं मानता हूं मनमोहन जी उतने काबिल नहीं रहे होंगे, क्योंकि 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं था। जो कुछ भी हुआ है तो मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है, बराबर। महंगाई उनके आने से बढ़ी है, पेट्रोल सैकड़ा पार कर गया है, कोई बात नहीं। गैस का सिलेंडर 3 गुने से 4 गुना हो गया है, बधाई के पात्र हैं। अब तो काला धन भी बढ़ गया है स्विट्जरलैंड में,
30,000 करोड़ एक साल में, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, कोई नया अवार्ड निकालिए भाई। इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का कोई बहुत बड़ा एक मेडल निकालिए, एक पदक निकालिए। पहले तो वित्त मंत्री को दीजिए, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री को दीजिए। हमारा विरोध कीजिए, हमारे को आप विरोध खूब कीजिए, लेकिन देश का रुपया गिर रहा है, इसका विरोध मत कीजिए। स्विट्जरलैंड बैंक में 30,000 करोड़ जमा हुए, 40% बढ़ा है काला धन, इसका विरोध मत कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑफिशियल है, ऑफिशियल है। यहां तो मैं और आप एक होंगे, यहां तो जो मेरे विरोधी हैं वो भी तो एक होंगे, बराबर, क्योंकि हमारे देश का रुपया गिर रहा है। $1 78 पॉइंट कुछ रुपए, अब हम 78 रुपए से भी पीछे आ गए, बराबर। डेवलपमेंट की सूची में हम और पीछे चले गए वर्ल्ड रैंकिंग में। तो मोदी जी है तो मुमकिन है, लेकिन अभी क्या है ना, अभी आपने आजमगढ़ जीत लिया है, अभी आपने रामपुर जीत लिया है। अरे भैया, वो जो लाखों करोड़ों भारतीय लोगों के पैसे लेके नीरव मोदी भागा है, वो पैसा कब वापस लाओगे? आप ही लोगों के राजकाल में भागा है वो, 2013 के पहले नहीं भागा था वो, बराबर। ये DHFL का 33,000 करोड़ का घोटाला, ये 2013 में नहीं हुआ है, ये 2022 में खुल रहा है ना। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये घोटाला आपके राजकाल में खुला है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम आपके राजपाट में खुला है, बराबर। ये जो दुनिया भर के मनी ऐप हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं है, लोगों से 40% ब्याज ले रहे हैं, ये आपके राजपाट में हुआ है। ये जो बच्चे आजकल खेल रहे हैं मोबाइल में जुआ, ये आपके राजपाट में हुआ है। ये जो OTT प्लेटफॉर्म में गंदगी, ये जो वल्गैरिटी, ये जो हिंसा, ये आपके राजकाल में हुआ है। तो सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, 70 साल के उस बूढ़े आदमी से तो पूछा नहीं जाएगा, आपके जैसे 71 साल के जवान से ही तो पूछेंगे। विश्वगुरु है भाई, 56 इंच का सीना जो है आपका, आप ही से तो पूछेंगे, बराबर। या हमारे पीछे भी ईडी लगा दीजिएगा। सोचिएगा, भारत का रुपया गिर रहा है, इसमें अगर मैं और आप लड़ते हैं तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। रुपया मेरा, आपका, सबका, देश का है, देश का सम्मान है। और भारत का रुपया गिर रहा है, ये भारतीयों का भी असम्मान है। इसमें एक राज एक मत हो जाइए। यहां कोई विवाद, मेरा आपसे कोई विवाद नहीं है। जो मुझे पसंद नहीं भी करते हो, मैं उनके विरोध में नहीं हूं। आज मैं धन्यवाद दे रहा हूं मोदी जी को कि आप बोले थे काला धन लाएंगे, जब आप लोग लेके आए थे नोटबंदी। अरे स्विस बैंक वाले तो बोल रहे हैं एक साल में 40% और पैसा बढ़ गया भारतीयों का। 30,000 करोड़ मोदी जी, 30,000 करोड़ मोदी जी, 30,000 करोड़, 40% हाइक of Switzerland account in Indians payment. I hope everyone gets this point very clearly. Specifically, the finance minister. अब आप बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम विरोधी, हमें अंग्रेजी तो बोलना ही नहीं आना चाहिए। अंग्रेजी बोलने वाला तो इंटरप्रेटर के माध्यम से बोलेगा, समझ रहे हैं ना आप। उनको तो ट्रांसलेटर चाहिए। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, वी कैन स्पीक 24/7 throughout English in any of the nation across the world. Damn it! आज भारत का करेंसी गिर रहा है। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो फिर आपके अंदर भारतीय जगाने का काम हम दोबारा करेंगे। आपका और मेरा विरोध हो सकता है, मेरा और आपका पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, लेकिन हमारे देश का रुपया गिर रहा है, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि देश हमारी जान है, मेरी भी और आपकी भी। मैं अपने विरोधियों का भी नमन करता हूं और उनसे आज एक सवाल पूछता हूं। आज कोई विरोध नहीं है, इतने बड़े बड़े घोटाले ओपन हो रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जिसके लिए आप बोलते हैं देश में ईडी है, इंटेलिजेंस है, तो ये DHFL का 33,000 करोड़ का घोटाला कहां से आ गया? अब ये तो कांग्रेस राज में या आम आदमी पार्टी के राज में नहीं हुआ ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना दोस्तों, या यहां भी गलत है हम लोग, या कोई नया थ्योरी ले आओगे? और ये जो स्विस बैंक वाले बोल रहे हैं एक साल में 30,000 करोड़ जमा हुए हैं, 40% राइज हुआ है, तो भैया काला धन आ रहा है या काला धन स्विट्जरलैंड जा रहा है? अब आप समझदार हैं, विरोध आप मेरा कर सकते हो, स्विस बैंक का तो विरोध नहीं करोगे ना दोस्तों। सवाल इंपॉर्टेंट है वित्त मंत्री के लिए। अपने देश की राजनीतिक स्थिति को उथल पुथल करके देशवासियों में जो आप लोग कर रहे हैं उसमें तो आप लोग माहिर हैं, पर हमारा रुपया गिर रहा है, भारत का सम्मान गिर रहा है। ये रुपया नहीं है, हमारा सम्मान है। डॉलर ऊपर जा रहा है यानी उनका सम्मान बढ़ रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है यानी हमारा सम्मान गिर रहा है, और ये सम्मान गिरना नहीं चाहिए। मोदी जी आपने बोला था, ऐसा नहीं होता है दोस्तों,
मैं भी मुख्यमंत्री हूं, अब तो आप प्रधानमंत्री है, 2 बार बन गए। अब क्या बोलेंगे मित्रों को? अब क्या बताएंगे कि स्विट्जरलैंड में 30,000 करोड़ कहां से आ गए? 40% पैसा बढ़ कैसे गया इस 1 साल के अंदर? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। ये हिजाब, ये अजान और ये मंदिर मस्जिद, अरे ये तो हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं। अरे अर्थव्यवस्था के ऊपर बात कीजिए, बताइए स्विट्जरलैंड का। और वो लोग कौन है भाई जो भारत का पैसा ले जाके विदेशों में बैठ गए? आप तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, पावर है आपके पास। आप जर्मनी में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जरा 135 करोड़ भारतीयों को तो बता दीजिए कि स्विट्जरलैंड में 30,000 करोड़ बढ़ कैसे गया? 40% इंडियंस का पैसा बढ़ कैसे गया? बताइए डीएचएफएल का 33,000 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? वो भी आप कह रहे थे। आप इतने मजबूत 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हैं, हम तो खुल के कहेंगे, लेकिन सम्मानित तरीके से। लेकिन आप देखिएगा मोदी जी, जब हम लोग कोई जायज बात भी करते हैं ना, आपके आईटी सेल के लोग गाली लिखते हैं। ये उनके संस्कार हैं। हम गालियां नहीं देते, हम गालियां नहीं देते, हम सम्मान देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे मेरे और आपके विचार का मतभेद हो, पर आप मेरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। आपको सम्मान देना मेरा कर्तव्य है और मैं इसका पालन करूंगा। लेकिन आपके लोग तो सम्मान देना ही नहीं जानते, असम्मान करते हैं लोगों को, छीटाकशी करते हैं, एक मुद्दे पे बहस करने में आते नहीं है। हर जगह तो मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा ना मोदी जी, कैसे चलेगा आप बताइए? अब स्विट्जरलैंड के अकाउंट की बात है, काले धन की बात है, यहाँ हिंदू मुसलमान की तो बात नहीं है ना, है ना? ये डीएचएफएल का 33,000 करोड़ का घोटाला, एबीजे शिपिंग का 22,000 करोड़ का घोटाला, ये हिंदू मुसलमान का विवाद तो नहीं है ना? यहाँ देश खतरे में नहीं है, यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में। गाढ़ा टैक्स का पैसा हमसे लिया जाता है और उनको दे दिया जाता है उद्योगपतियों को, और फिर आप लोग माफ कर देते हैं। अब इसका विरोध ना करें। राष्ट्रीयता का जो रस है ना और देशभक्ति का, वो हमारे नसों में भी उतना ही है। मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर कम है, आपके अंदर भी है, लेकिन उतना ही हमारे अंदर भी है। और अगर आपका विरोध करना देशद्रोह है तो मैं इसे देशद्रोह नहीं मानता, क्योंकि आप देश के उदाहरण नहीं हो सकते ना, सीधी बात है। आप प्रधानमंत्री हैं तो सभी के हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके बात में हाँ ना करूं तो मैं देशभक्त या गद्दार हो जाता हूं। ये पैमाना जो आप लोगों ने सेट किया ना, अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व धारण कर रही है। जो लोग बीजेपी को ना माने, क्या वो हिंदू नहीं रहेंगे? अब इस क्रोनोलॉजी के विरुद्ध में हूं, पहली बात। अच्छा, जब से हमने जन्म लिया ना मोदी जी, हमने अपने देश में सभी धर्मों के लोग देखे हैं। अभी हमारा गुनाह नहीं है, वहीं पले बड़े। आप भी तो अपने दोस्त अब्बास का कहानी बता रहे हो ना दुनिया को, नहीं बता रहे हो क्या? जफर जरीवाला भी तो आपका दोस्त है, सलमान खान के फादर भी तो आपके दोस्त थे। तो जब आपके मुसलमान दोस्त हो सकते हैं, अन्य भारतीयों के नहीं हो सकते क्या? ये पैमाना कौन सेट करेगा? कौन सेट करेगा? अगर किसी के विरुद्ध गलत हो रहा है, आवाज ना उठाएं। अरे एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं सब, बराबर। और हम तो धर्म की बात करते हैं। भारत में तो जातीयता को लेकर बहुत दिक्कत है। आप देखिए ग्रेटर नोएडा में एक गांव में, अलीगढ़ में एक दलित की घुड़चढ़ी में हाथ पैर तोड़ दिए गए। वहां तो हिंदू मुसलमान विवाद नहीं था। देखिए, सोच ऊंची करनी होगी। देश सबसे पहले, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं इस बात को स्वीकारता हूं, आप भी देशभक्त हैं, आप लोग भी स्वीकारिए। आपका विरोध करने से या आपके पार्टी के कुछ पॉलिसीज का विरोध करने से हम देश के द्रोही नहीं है, गद्दार नहीं है। हम भी भारतीय हैं और हमने तो दिल से आपको वोट दिया है। ये लोग वो जानते हैं, जब बहुत लोग जानते हैं मैंने जीवन का पहला वोट आपको दिया है, बराबर। छल नहीं हुआ हूं आपकी कुछ बातों से। अब एक काम कर दीजिए, हमारा भरोसा जीत लीजिए, हमारा भरोसा जीत लीजिए। ये जो हजारों करोड़ रुपए लेके भागे हैं ना, ये पैसे लोगों के वापस दिलवा दीजिए। ये कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस दिलवा दीजिए। कश्मीरी हिंदू पंडित जो है हमारे कश्मीरी पंडित, इनके घर जमीन जायदाद वापस दिलवा दीजिए। 370 हटाने से तो बात नहीं बनेगी ना, उनको घर वापसी करने से बात बनेगी। उसका मॉडल और प्लान बता दीजिए। अगर आपने इन कामों को कर दिया, दोबारा मेरे से वोट ले लीजिए, पहली बात। और आप हर एक एमएलए एमपी का एक इन्वेस्टिगेशन तो कराइए, अपनी पार्टी का भी। या ईडी केवल विपक्ष के लोगों के पीछे लगा रहेगा? आपके सांसद भी हैं जिनके 5-5 अस्पताल हैं। एक अस्पताल की कीमत हजारों करोड़ के ऊपर है आज की डेट में। तो 5-5 अस्पताल कहां से बन जाते हैं? इनके स्कूल कहां से बन जाते हैं? इनके कॉलेज कहां से बन जाते हैं?
अगर आपने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की ना, इसीलिए मैंने पहली बार मोदी जी आपको वोट दिया था, लेकिन उस पर आपने काम नहीं किया। आप लोगों ने कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, अरे भैया जो गलत है जेल भेजो। मैं कहता हूं 7 दिन से राहुल गांधी ईडी राहुल गांधी से ऐसा क्या पूछ रही है भाई? डाल दो ना जेल में राहुल गांधी को, किसने मना किया है? अरे सोनिया गांधी को डालो, रॉबर्ट वाड्रा को डालो, केजरीवाल को डालो, डालते तो हो नहीं, खाली कार्रवाई दिखाते हो। शक तब हो जाता है जब इतने दिन से आप रॉबर्ट वाड्रा को कर नहीं पाए। आप लोगों ने बोला था शीला दीक्षित ने घोटाले किया है, कहां है वो घोटाला? अपने नेताओं की भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता कीजिए कौन से एमएलए की कितनी प्रॉपर्टी है, आपको सब मालूम है। बराबर देश में ना सबको एक बात पता चल गया, नेताओं के ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, खासतौर से आपके पार्टी के नेताओं का। बराबर रगड़ने के लिए केवल देश की जनता है। इसीलिए स्विट्जरलैंड में 30,000 करोड़ एक साल में और पहुंच गया है। आप कितने स्ट्रिक्ट हैं, आपके कानून के पॉलिसी कितने मजबूत हैं, वो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाइना इंडिया में घुस के मोहल्ला बना रहा है, तो मुझे क्या बोलना है? सारे समाचार पत्र दिखाई रहे हैं। चाइना के लिए आपका एक स्टेटमेंट नहीं निकलता, बराबर, लेकिन अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, इनके लिए आपके पास टाइम है। बराबर असली बात ये नहीं समझ में आता है कि भारत के दुश्मन है कौन। जब इंटरनेशनल कोई बात आती है आप एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। चाइना के ऊपर तो आपने कभी स्टेटमेंट ही नहीं दिया। आप बोलते हैं राहुल गांधी गए थे चाइना, कांग्रेस गई थी चाइना, आप झूला नहीं झूल रहे थे क्या अहमदाबाद में जिनपिंग के साथ? जब आप मुख्यमंत्री थे आपने क्या बोला था? चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मोदी जी आपने बोला था, आप बैठो चाइना के साथ तो बहुत बढ़िया, और कोई बैठे तो प्रॉब्लम। आप बैठो नवाज शरीफ के घर में तो बहुत बढ़िया, और कोई बैठे नवाज शरीफ के पास तो प्रॉब्लम। आपके मुसलमान दोस्त होंगे कोई दिक्कत नहीं, बाकी पूरे देश में ये क्या पॉलिसी है? ये क्या पॉलिसी है? देश देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। देखिए कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज, ना आप ना मैं। परिवर्तन तो होकर रहेगा, परिवर्तन तो होगा और होना ही है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।